वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कि हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी याद हो जाने वाली है। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, लूसेंट की बुक से हमने ये सारी कवर की हैं। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप साथ में ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो से पढ़िए, एक बार अपने आप पढ़िए, आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ जिनकी ट्रिक नहीं है, ठीक है, उनको एक आधी है वो उनको रट लीजिएगा, बाकी सारी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी। ठीक है, टॉमी हमारा कुत्ता होता है। ठीक है, हम कुत्ते से रिलेट करेंगे यहाँ पे। एनाटॉमी, एनाटॉमी होता क्या है पहले देख लेते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। ठीक है, तो टॉमी की क्या होती है, हमारे जो भी टॉमी होता है, हमारे घर में कुत्ता होता है, तो उसकी जो संरचना होती है वो हमसे अलग होती है। ठीक है, तो उसकी आंतरिक संरचना हम लोग देखेंगे कि टॉमी से की अलग होती है, मतलब जो शरीर के अंदर की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है एनाटॉमी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे याद करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, ये होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें परंपराएं, रीति रिवाज का अध्ययन करें वो है एंथ्रोपोलॉजी। अब कैसे रिलेट करेंगे, ए एंथ्रोपो लिखा है, ठीक, ए ना से ना थोपो। ठीक है, ए ना थोपो रीति रिवाज, मतलब किसी से हम लोग कह रहे हैं ए ना थोपो रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाजों को थोपो नहीं किसी के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे अजीब अजीब रीति रिवाज मतलब पुराने ज़माने में होते थे, जैसे कि बाल विवाह को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी मतलब परंपराएं अजीब अजीब सी होती थी। ठीक है, तो कि हम लोग कह रहे हैं ये थोपो नहीं उसको किसी के ऊपर। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी से जिसमें मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो सभी को पता होगा, नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, हस्तरेखा वगैरह ये बवाल बवाल। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो वही एस्ट्रोलॉजी रिलेट कर लेंगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी रिलेट कर लेंगे। अब हमारा है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोलीय पिंड। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में जो डिफरेंस समझिए, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजर से रिलेट करना है, एस्ट्रोनॉमी, नॉमी मीन्स नेम आ जाता है। ठीक है, हमारे खगोलीय पिंडों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं ना, तो एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों से रिलेटेड है। ठीक है, सिरेमिक्स। ठीक है, सिरेमिक्स क्या है, चीनी मिट्टी, सिरेमिक आपने सुना होगा। ठीक है, खुर्जा, सिरेमिक सिटी किसको कहते हैं, खुर्जा को कहते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, तो वही चीनी मिट्टी होता है सिरेमिक। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से रिलेटेड है क्या, सिरेमिक। सिरेमिक सिटी कौन सी है, हमारी खुर्जा है। ठीक है, अब देखिए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों के से उपचार किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल का मतलब यूज़ करते हैं ना, कीमो फॉर केमिकल थेरेपी, केमिकल से थेरेपी मतलब केमिकल का यूज़ करेंगे थेरेपी में। ठीक है, तो रासायनिक यौगिकों से हम लोग उपचार करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक यौगिकों का अभी हम लोग एक जगह पे और भी पढ़ेंगे, थेरेपी। ठीक है, वहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे आप याद रखिए कीमो फॉर केमिकल और थेरेपी, जहाँ पे केमिकल दिख जाए, केमिकल से उपचार किया जाए, वो कीमोथेरेपी। ठीक है, अब कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सभी को पता है क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। ठीक है, कॉस्मोस, ठीक है, वहाँ से ब्रह्मांड आया, वहीं से कॉस्मोलॉजी हो गया, जिसमें लॉजी लगा होता है उसका मतलब ही अध्ययन होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स आपने इंजन पढ़ा होगा, क्रायो फॉर टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे निम्न तापमान के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्या, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है हमारा, इकोलॉजी हमारा है वह विज्ञान जिसमें वनस्पति प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करें। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इकोलॉजी। ठीक है, आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा इकोलॉजी, इको फ्री मतलब क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें, मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोग उसी से रिलेट कर लेंगे इकोलॉजी को। ठीक है, इको अब देखेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी तो कीट पतंगों का अध्ययन होता है, सभी को पता ही होगा, मतलब जनरल है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब नहीं है वो पढ़नी है, बाकी तो ये आपको सिंपल चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, एपिडीमियोलॉजी। ठीक है, एपिडीमियोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, महामारी और उसके उपचार से। एपेडमिक आपने सुना होगा, ठीक है, एपेंडेमिक सुना है ना, तो उसी से रिलेट कर लेंगे हम ये एपिडीमियोलॉजी को। ठीक है, तो वहाँ से महामारी से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स बायोलॉजी। ठीक है, एक्स बायोलॉजी क्या होता है, पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है, एक्स
ठीक है। एक्स मीन्स अपनी पृथ्वी को छोड़ करके बाकी सब, एक्स बायोलॉजी, ठीक है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर अगर हम लोग जीवन की संभावना कर रहे हैं तो वो एक्स बायोलॉजी है, ठीक है। जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी क्या है? भूगर्भ संबंधी अध्ययन और उसकी बनावट, संरचना आदि के का अध्ययन है जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी कहते हैं क्या? जियो और लॉजी, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। जियो मतलब जीवित रहो, हम लोग कहते हैं खूब जियो आगे बढ़ो, ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है। तो भी कोई बच्चा है छोटा सा तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि तुम खूब जियो आगे बढ़ो, ठीक है। तो भूगर्भ संबंधित मतलब अभी वो बाहर भी नहीं आया लेकिन हम लोग उसके अच्छे होने की कामना कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेट कर लेंगे भूगर्भ संबंधी अध्ययन, ठीक है, उसकी बनावट अच्छा हो, ये सब, ठीक है। जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी क्या होता है? हमारा वृद्धावस्था से संबंधित है, ठीक है। जीरो, जीरो इंसान कब हो जाता है? कुछ काम नहीं कर पाता, जब वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे, यहाँ पे वृद्धावस्था से रिलेटेड है, ठीक है। आपको सिर्फ एक वर्ड से ही वहाँ पे ध्यान आ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। जीरोंटोलॉजी आपने देखा तो तुरंत आपको जीरो दिमाग में आएगा। जीरो मीन्स कोई काम नहीं कर पाएगा, मीन्स वृद्धावस्था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है हमारा फल फूल बागवानी, ठीक है, इससे रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर। ये सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा, वरना हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको हॉर्टी से, हल से, ठीक है। हल कहाँ चलाते हैं हम लोग? खेती करने के लिए यूज़ करते हैं हल को, और वहाँ पे साग सब्जी उगाते हैं, ठीक है। हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी क्या है? ठीक है, पैथी चिकित्सा होती है। हाइड्रो पानी होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन होता है ना, पानी H2O होता है फॉर्मूला, और उसमें हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोपैथी हो जाएगी। जो पानी से रोगों की चिकित्सा होती है वो है हमारी हाइड्रोपैथी, ठीक है। हाइजीन, हाइजीन का भी हम लोग दो जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जीन से रिलेट करते हैं लेकिन हम यहाँ पे हाई हील से रिलेट करेंगे, ठीक है। हाइजीन को हाई हील से, ठीक है। हाई हील्स पहनते हैं ना, लड़कियाँ पहनती हैं, मतलब लड़कियाँ हम लोग जैसे ही, ठीक है। तो वो क्या होती है? हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती ना, तो स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये स्वास्थ्य का विज्ञान है कि कहते हैं हाइजीन, मतलब हाई हील मत पहनो, ठीक है। हाइजीन देखेंगे तो आपको हाई हील याद आनी चाहिए, ठीक है। होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या होता है? लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि है होलोग्राफी, ठीक है। मतलब 3D फिगर बनाते हैं ना, होलोग्राफी, ठीक है। आपने देखा होगा होलोग्राम, सुना है ना? अभी एक एग्जाम में आया था होलोग्राम क्या है, ठीक है। इको मार्क क्या है, ठीक है। ये सारे मार्क, इको मार्क तो पर्यावरण रिलेटेड होता है, ठीक है, और होलो सह सोने से रिलेटेड होता है, ठीक है। कौन सा होता है उसमें जिसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सोने से रिलेटेड वाला पूछा गया था, ठीक है। होलोग्राम कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। होरोलॉजी, होरोलॉजी क्या होता है? यह समय के समय मापने वाला विज्ञान है, ठीक है। होरोलॉजी, हो रहा है टाइम, ठीक है, हो रहा है टाइम, इसको रिलेट करेंगे। हो रहा है टाइम, जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। कहीं जा रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं हो रे, इतना टाइम हो गया अभी तक निकल ही नहीं पाया, होरोलॉजी, ठीक है, समझ के, हाँ रे। मैमोग्राफी, अब याद करना है, कैसे भी याद करना है, ठीक है, ऐसे ही रिलेट कर लो। मैमोग्राफी, मैमोग्राफी क्या होता है? स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, ठीक है। मैंगो मतलब मैंगो को मैंगो से रिलेट करेंगे, ठीक है। मैंगो, मैंगो खा करके उसको क्या हो गया? ब्रेस्ट में उसके पेन होने लगा, फिर उसने चेक कराया तो उसको पता चला उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। मैमोग्राफी, ठीक है, मैंगो खाने के बाद उसने चेक कराया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मीट्रियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी क्या है? ठीक है, मीट्रियोलॉजी होता है मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन। मतलब मीटर में देखो, मीटर हमारे घर में लगा होता है, ठीक है, लाइट के लिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं मीटर में देखो क्या मौसम में क्या चेंजमेंट हो रहा है। मीटर में मान लो मौसम भी दिखा रहा है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है क्या हमारे घर में जो लगा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि मीटर में चेक करो भाई, क्या क्या उथल पुथल इसमें हो रही है, क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, ठीक है, किसमें? मौसम में। मार्फोलॉजी क्या होता है? माफ़ कर दो, मार्फो से माफ़ कर दो, ठीक है। क्यों माफ़ कर दो भाई? कुछ गलती करी तभी तो माफ़ी मांग रहे हैं। प्राणियों और पौधों की संरचना, रूप आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक मिनट, गलती क्या की है हमने? गलती की हमने जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दे रहे हैं, ठीक है। उनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको काट दे रहे हैं। काटेंगे तभी तो देखेंगे उसमें क्या चेंजमेंट हो रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी, इसीलिए हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो, मैं तुम्हें काट रहा हूँ, पेड़ से कह रहे हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे तंत्रिका तंत्र में, तो वही तंत्रिका का अध्ययन और उपचार के लिए न्यूरोलॉजी हो गया। ओदंतोलॉजी, यहाँ तो दांत दिख ही रहा है, डेंटिस्ट, ओ डेंटो, ठीक है, डेंटिस्ट से बोले ए डेंटिस्ट, ठीक है। तो दांतों से रिलेटेड जो भी होगा तो ओदंतोलॉजी।
ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर आपने पढ़ा होगा ना, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सब, ठीक है, इस पर आधारित है ना ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिक्स हमारा लाइट होता है, तो लाइट के प्रकार और गुण का अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा भौतिक शास्त्र की एक शाखा है ऑप्टिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स में आता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप बीएससी वगैरह किया है ना तो उसमें ऑप्टिक्स याद आएगा शायद आपको। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी ये क्या है, पक्षियों से रिलेटेड है, ठीक है। ऑर्निथो, ठीक है, ऑर्निथो को कैसे रिलेट करते हैं, औ और चलो इसको कुछ बना लेना ट्रिक, ठीक है, नीचे बता देना ताकि और लोग सीखें, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, प्राणी विज्ञान होता है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा, हड्डियों में होल हो जाते हैं, ठीक है, बीमारी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, कैल्शियम सारा हमारे रक्त में जाने लगता है और हमारी बोन्स में होल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, तो वही ऑस्टियोलॉजी है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट सुना है ना अनार को, तो वहीं से पोमोलॉजी याद कर लेंगे, फलों का अध्ययन है, ठीक है। सिस्मोलॉजी भूकंप का, ये तो आप सभी को पता होगा। एरोनॉटिक्स, ठीक है, वायुयानों का, एरोनॉटिक्स में एयर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे, वायुयानों का अध्ययन है। अभी आपको भले ये कठिन लग रहा हो, लेकिन इसको जब आप एक दो बार सुनिएगा, तीसरी बार में आप खुद से आंसर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक होता है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है, ऐसे ठीक, देखो कह रहे हैं हम लोग अच्छे से तैयार होकर उसके कह रहे हैं देखो ऐसे ठीक लग रहे हैं, ठीक है, मतलब सौंदर्य का, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस्थेटिक। एग्रोइस्टोलॉजी, एग्री क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, घास वास देखते हैं ना, तो एग्रोकल्चर हमारा हो गया घास से संबंधित। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर क्या होता है मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, इसमें दिख नहीं रहा, यह वृक्ष उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या है, हम इसको रिलेट करते हैं, आप बोरी उठा के लेके चलते हैं खाद की, जिससे पेड़ में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। आप बोरी कल्चर, चल बोरी उठा लेते हैं, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, वृक्ष में डालेंगे, ठीक है। तो वृक्ष के उत्पादन से रिलेटेड है क्या, आप बोरी कल्चर। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब ये हमारा आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है, ये तो आपने सबने सुना होगा, पुरातत्व से रिलेटेड है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको खोद के निकालते हैं, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी वो हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स आप लिखा हुआ है ये, तो एस्ट्रोनॉट अभी हमने देखा था ना, एस्ट्रोनॉट का होते हैं ना, तो वहीं से रिलेट करेंगे हम लोग, नक्षत्रों से, खगोलीय पिंडों से। अभी हमने देखा था जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन था उसको क्या कह रहे थे, एस्ट्रोनॉमी कह रहे थे, तो वहीं से एस्ट्रो आ गया, ठीक है। एस्ट्रो से खगोलीय पिंड आ गए हमारे, और जिसमें ऐसी फिजिक्स जिसमें हम लोग खगोलीय पिंड के बारे में पढ़े वही खगोलीय फिजिक्स, ठीक है। नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल विज्ञान की शाखा है, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स ये क्या होता है, शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियां संबंधी ज्ञान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, को एक्सरसाइजेस पता चलती हैं, ठीक है। केला खाओ, ठीक है, कैलिस्थेनिक मीन्स केला खाओ, केला खाओ, और ठीक स्थानिक से हम लोग याद रखेंगे, और ठीक स्थान पे रहो जहाँ शांति हो, अच्छे से वहीं पे जो है करो व्यायाम, तो हम लोग क्या होंगे, शारीरिक रूप से सुंदर दिखेंगे, और क्या होंगे, मतलब इसी का अध्ययन ये क्या कहलाएगा, कैलिस्थेनिक्स कहलाएगा, ठीक है। केला खाओ, अच्छे शांत वातावरण में रहो, बढ़िया, ठीक है, यही क्या है, ये इसी का विज्ञान है क्या, कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। याद आना चाहिए बस। हमको पेपर में एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक है, बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हाँ पूरा एग्जैक्टली याद रखें, ठीक है, सिर्फ आपको पेपर तक याद रखना है बस। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी क्या है, शंख विज्ञान है हमारा, ठीक है। कंकड़ शंख में अगर कंकड़ है तो वो बजेगा नहीं बजेगा, ठीक है। तो पहले कंकड़ को निकालो, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा शंख विज्ञान, ठीक है। अब कॉस्मोगोनी, ठीक है, कॉस्मो जहाँ पे दिख जाए वो आपका ब्रह्मांड से रिलेटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है, कॉस्मो इज अ रूट वर्ड लाइक, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ब्रह्मांड है। अब कॉस्मोग्राफी देखो, यहाँ भी हमारा क्या आ गया, यहाँ भी हमारा क्या आ गया, कॉस्मो ब्रह्मांड हो गया, उसकी रचना से रिलेटेड है, ठीक है। कॉस्मोगोनी हो गया, जहाँ पे हम लोग गोनी, चलो गो चलते हैं देखें कहाँ से वो आया है, ठीक है, तो वहाँ पे उत्पत्ति देख रहे थे। यहाँ पे ग्राफ ये है, ग्राफ माने लिखना, ग्राफ कॉपी पे क्या बनाते हैं रचना करते हैं ना, ग्राफ कॉपी ऐसे ऐसे होती है, हम लोग उस पर ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमारा हो गया रचना संबंधी। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, गूढ़ लेखन है या बीज लेखन है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है,
ये याद कर लेना, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी अभी आपने सुना होगा, ठीक है, वहीं से रिलेट कर लेना। बीज लेखन है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी किसने दी, बताना जरा। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किसने की, ठीक है, जापान की एक है शायद, ठीक है, नाम बताइए। एपिग्राफी क्या है, शिलालेख, एपी, ठीक है, शिलालेख पे जो लिखते हैं उसको एपिग्राफी कहते हैं, सिंपल है, याद होगा। एंथनोग्राफी, ठीक है, एंथनोग्राफी क्या है, मानव जाति का अध्ययन। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, ए थाने चल, ठीक है, ए थाने चल, पुलिस स्टेशन चल, पुलिस स्टेशन को ही तो थाने कहते हैं। ए थाने चल, क्यों चल, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल रहते हैं, मतलब एक मानव की एक जाति है क्रिमिनल, ठीक है। तो मानव जाति का अध्ययन क्या है, एथानोलॉजी, ठीक है। तो आपको कुछ रिलेट करके ही याद करना है, ठीक है। इसका कुछ बन नहीं रहा था तो ऐसे ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। एथोलॉजी, एथोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है, कह रहे हैं इथेलॉजी, क्या लॉजी, आचार विचार यहाँ पे ले लो जी, ठीक है। चेक करके देख लो, व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं ना कि चेक करके देख लो, ठीक है। तो आचार और व्यवहार का अध्ययन क्या है, एथोलॉजी, इथेलॉजी। अगर किसी का नेचर अच्छा है तो हम लोग उसका आचार ले लेंगे ना, तो आचार और व्यवहार का अध्ययन। जीनोकोलॉजी, ठीक है, जिनकोलॉजी क्या है, ठीक है, जीवों की जाति का। जीन अभी हम लोगों ने जीन से वहाँ पे रिलेट किया था, यहाँ पे भी जीन आया है, ठीक है। उधर जीन क्या था, वहाँ पे जीन हाई हील कह दिया था ना हमने उसको, हाइजीन को। तो यहाँ पे जिनकोलॉजी है तो इसको क्या करेंगे, जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन है, जिनकोलॉजी। जियोडेंसी, जियोडेसी क्या है, जियोडेसी है देसी, देसी, ठीक है, भूगणित, देसी गणित, ठीक है, भूगणित, देसी गणित, जियोडेसी, ऐसे याद रखेंगे। जियो मेडिसिन, ठीक है, जियो, जियो पृथ्वी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जियो लग जाए वो पृथ्वी से आ रहा होगा। पृथ्वी से मेडिसिन कैसी होती हैं, औषधि होती है ना, तो औषधि शास्त्र हो गया, ठीक है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी क्या हो गया, हीलियोथेरेपी हो गया, देखो अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी जो हमारी केमिकल्स थी, और यहाँ पे हीलियोथेरेपी मतलब हाल ही में नई थेरेपी निकली है, इसको क्या रखेंगे, हीलियो को, हाल ही में नई थेरेपी आई है। उससे क्या होगा, हम सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करेंगे और हमको केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या होगा, हाल ही में जो थेरेपी आई है वो सूर्य के प्रभाव से रिलेटेड है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हमारा जल संवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब वाटर से रिलेटेड। हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक्स मतलब जल संवर्धन, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, हाइड्रो फिर आ गया, मतलब जल से रिलेटेड होगा, जहाँ भी हाइड्रो दिखते हैं जल से रिलेटेड जो आपका ऑप्शन होगा वही लगाना है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफ, लेक्सिकोग्राफ क्या होता है, लेक्सिकोग्राफ को हम लोग लस्सी से रिलेट करेंगे। लस्सी बनाने की कुछ मेथड होती है ना, कहीं किसी की लस्सी हमको ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। शब्द को संकलन है, लिखने की एक कला है, ठीक है। ग्राफी लिख आ जाए तो मतलब वो लिखने से रिलेटेड होगा, तो लस्सी किसी किसी की बनाने की कला होती है, तो लिखने की कला है, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरिक, ठीक है। एक तो न्यूरोलॉजी था, ये न्यूमेरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, और न्यूमेरोलॉजी जो होगा, ठीक है, मेरो न्यूमेरिकल से रिलेट करेंगे, न्यूमेरो को नंबर, ठीक है, न्यूमर नंबर, ठीक है, मीन्स अंकों का अध्ययन, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन, ये तो पता ही होगा, हाँ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देखो ऐसे रिलेट कर, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। चलो नए बनाते हैं क्या, न्यू बनाते हैं, मैम से कह रहे हैं चलो मैम न्यू बनाते हैं क्या, सिक्के बनाते हैं, ठीक है। पुराने सिक्के अब ये काम के नहीं है, ठीक है। तो पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या होता है, सवाल होता है, और माइकोलॉजी कवक होता है, ठीक है। फाइको, फेंको, क्या फेंको, ठीक है, साल को फेंक दो, क्योंकि अब क्या होने लगी है, गर्मी होने लगी है, सवालों को साल से रिलेट करे ले रहे हैं, ठीक है। साल को फेंक दो, सवालों। सेलिनोलॉजी, ठीक है, सेलिनोलॉजी क्या है, सेलिनो से हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन करेंगे सेलिनोलॉजी में। सेरिकल्चर क्या है, हमारा रेशम के कीड़े का अध्ययन होता है। टेलीपैथी, टेलीपैथी हमारा क्या है, टेलीपैथी हमारा मानसिक संक्रमण प्रक्रिया का अध्ययन। टैली कंप्यूटर में सीखते हैं ना, तो वो मानसिक हमारी मतलब हमारे दिमाग को तेज कर देती है, सीख लेते हैं जब, तो मानसिक संक्रमण से रिलेटेड हो गए। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा वो हिप्नोटाइज, ठीक है, उससे रिलेट कर लेंगे। नींद का अध्ययन ऐसे ऐसे करते हैं, वो नींद आने लगती है लाइक, ठीक है, तो उससे रिलेट कर लेना। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सी के बारे में, ठीक है, विष के बारे में। टॉक्सिन होता है ना, सुना है टॉक्सिन, उसी से रिलेट करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी विष का अध्ययन। अगर अभी आपको याद नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से देखेंगे, ठीक है, डबल स्पीड पे देखेंगे, और आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद खुद से पढ़िएगा। अगर बुक है आपके पास सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी,
और एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, जिसमें मतलब सभी एग्ज़ाम्स में आ सकता है कहीं भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।